आप सभी को नमस्कार। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। समाजशास्त्र विषय में सामाजिक विचारक प्रश्न पत्र में आज हम इमाइल दुर्खिम के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र के पायनियर विचारकों में से एक है। अगस्त कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र विषय की स्थापना कर दी थी, परंतु इस विषय को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए इसके विषय क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन जोड़ने के लिए इमाइल दुर्खिम का योगदान प्रमुख रहा है। 4 क्लासिकल सोशल थिंकर भी हम कह सकते हैं: कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। इमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल कस्बे में हुआ। इनके माता पिता यहूदी थे। इन्होंने एपिनल के कॉलेज से ही स्नातक की उपाधि ग्रहण की। बाद में इकोल नॉर्मल अकादमी में प्रवेश लिया, जो उस समय फ्रांस की सबसे बड़ी संस्था थी। सन 1887 में इनको बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में शिक्षक बनाया गया। 1893 में इमाइल दुर्खिम ने पेरिस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इमाइल दुर्खिम के शोध ग्रंथ का नाम था समाज में श्रम विभाजन। दुर्खिम का विवाह लुई ड्रेफू नामक महिला से हुआ। इनके एक पुत्री और एक पुत्र था, जिसका नाम मेरी और आंद्रे। प्रौढ़ावस्था में दुर्खिम के पुत्र आंद्रे का सेना में निधन होना इनके लिए दुखद क्षण था। 1902 में इमाइल दुर्खिम पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। 15 नवंबर 1917 में इनका देहांत हो गया। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र में अपने प्रमुख पुस्तकों और कृतित्व के कारण जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार हैं: समाज में श्रम विभाजन 1893 में, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम 1895 में, आत्महत्या 1897 में, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप 1912 में, शिक्षा एवं समाजशास्त्र 1922 में, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र 1924 में, मॉरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा 1925 में, एक पुस्तक व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र पे भी थी इनकी 1955 में, जो प्रकाशित हुई। संत साइमन और समाजशास्त्र के बारे में इनकी एक पुस्तक थी जो 1925 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार ये इमाइल दुर्खिम की प्रमुख रचनाएं थी। हम अभी चर्चा करते हैं कि इनकी इन पुस्तकों में क्या वर्णन था, क्या योगदान इनका रहा। सबसे पहली बात,
समाज में श्रम विभाजन, यह इनकी प्रथम कृति थी जो डॉक्टरेट के दौरान शोध प्रबंध के रूप में लिखी गई थी। यह पुस्तक समाज में श्रम विभाजन के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करती है। यह कृति 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में दुर्खिम ने श्रम विभाजन को सामाजिक एकता के रूप में दर्शाया है। द्वितीय खंड में श्रम विभाजन के कारण और परिणामों की चर्चा की है। तृतीय खंड में श्रम विभाजन की कुछ असामान्य परिणामों के बारे में चर्चा की गई है। इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन को एक सामाजिक और नैतिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया। इनकी दूसरी पुस्तक थी समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं अध्ययन पद्धति का इस पुस्तक में उल्लेख किया है। कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य हैं, इन्हें वस्तुओं के रूप में देखा जाना चाहिए जो व्यक्ति के लिए बाह्य हैं और बाध्यकारी हैं। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन कैसे किया जाए, इसका वर्णन भी इस पुस्तक में है। आगे हम चर्चा करते हैं इमाइल दुर्खिम की अगली कृति आत्महत्या। यह दुर्खिम की तीसरी महत्वपूर्ण कृति है। इस कृति में दुर्खिम ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य बताया है। आत्महत्या के लिए सामाजिक कारकों को जिम्मेदार बताया। यह पुस्तक 3 खंडों में है। प्रथम खंड में आत्महत्या के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताया है। दूसरे खंड में आत्महत्या के सामाजिक कारकों की चर्चा की गई है तथा आत्महत्या के 3 प्रकार अहमवादी, प्रार्थवादी और आदर्शहीन आत्महत्या की विवेचना की है। पुस्तक के तृतीय खंड में आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति के बारे में चर्चा की गई है। चौथी जो इनकी महत्वपूर्ण कृति थी वो ये है कि धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप। इस पुस्तक में दुर्खिम की तार्किकता एवं विश्लेषण शक्ति का परिचय मिलता है। यह पुस्तक 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में दुर्खिम ने धर्म की परिभाषा, विशेषताओं और उत्पत्ति का उल्लेख किया है। द्वितीय खंड में टोटम से संबंधित विश्वासों, मान्यताओं, इनके उद्गम की व्याख्या की गई है तथा तृतीय खंड में दुर्खिम ने धार्मिक संस्कारों, अनुष्ठानों, धार्मिक निषेधों, पवित्रता संबंधी विषयों की चर्चा की है। दुर्खिम के अनुसार धर्म की उत्पत्ति के लिए समाज और सामाजिक कारक उत्तरदायी है। इसका प्रमुख कार्य समाज में नैतिकता और सामाजिक एकता बनाए रखना है। इस प्रकार इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र के संस्थापक विचारकों में से हैं, जिनके कुछ सिद्धांत सामाजिक तथ्य की अवधारणा, समाज में श्रम विभाजन, सामाजिक एकता की अवधारणा, सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक चेतना, आत्महत्या और सबसे बड़ी बात आत्महत्या को एक सामाजिक कारक के रूप में व्याख्यात करना, ये इमाइल दुर्खिम का समाजशास्त्र के लिए एक बड़ा योगदान है। आगे के वीडियो में हम
इमाइल दुर्खिम का प्रमुख योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।